श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी प्रभु श्रीमन्नारायण के पाद पद्मों में प्रणिपात करते हुए नमन करते हुए श्रद्धा भाव भक्ति से समन्वित होकर के भगवत कथा रस स्वादन कर रहे कथा पंडाल में बैठे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, सीता सावित्री अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों एवं जिनके द्वारा बड़ी पावन चर्चा हम सभी लोग अभी सुन रहे थे, श्री अभिषेक शास्त्री जी महाराज, आए हुए विद्वत वृंद, वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, संत वृंद, आइए श्री हरि की कृपा से ये चर्चा चल रही थी। परमात्मा जो है निर्गुण भी है, सगुण भी है। जो आवश्यकता पड़े, यद्यपि भेद बुद्धि हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। को बड़ छोट कहत पराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसलिए तो देखो, ब्रह्मेशादि सुरब्रज सदयित त्वद्दास दासी गण। हमारे यहाँ आचार्य वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, आदि आदि जितने भी देवता हैं हमारे यहाँ, उस समस्त देवताओं में हमारी आस्था होनी चाहिए। अच्छा, प्रश्न भी लोग बड़ा विचित्र विचित्र किया करते हैं। एक कैसा धर्म है, एक कैसा संप्रदाय है, एक कैसा पंथ है भैया, क्यों इसमें इतना देवता। इससे तो बढ़िया ईसाइयों का धर्म है। यही लोग कहते हैं। कौन कहता है ये बात? हिंदू कहा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले कि अर्जुन जानते हो, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मा सुनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम। स्वधर्मे निधनम, अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे को धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब बात ये है कैसे धर्म स्वीकार किया जाए। अच्छा, धर्म स्वीकार करा करके हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। हमारी आदत है पर्ण कुटी में रहने की, मड़ई में रहने की आदत है। और कोई ले जाकर के मकान में हमको रख दे किसी गृहस्थ के घर में, तो घुटन सी होने लगती है। लगता है यार बेचन भागो यहां से, चलते हैं ना। तो जिसकी आदत महल में रहने की है, जिसकी आदत है एसी कमरे में रहने का है, और उसको ला करके मड़ई में रख दे तो रहेगा? नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से हमने अभी तक पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान आदि आदि हमने रामकृष्ण का सुना, अब पैसे के लालच में आकर के ईसा मसीह की पूजा करने लगे, बात उतरती नहीं है हृदय में। खैर, तो कहने के भाव मेरा ये है कि स्पष्ट बात है कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। यहां पर संतों ने स्पष्टीकरण किया कि जो राम है वही कृष्ण है, और इसलिए तो हमारे यहाँ 24 अवतारों की कथा कही गई है। 24 अवतारों की कथा कही गई है। तो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि हमको ब्रह्मा से द्वेष नहीं होनी चाहिए, इंद्र वरुण से द्वेष। यदि ये अपराध लग जाता है, याद रखिएगा, ये कौन है? ये भगवान के दास हैं, भगवान के दासी हैं, भगवान के सेवक हैं, सेविका हैं। अच्छे, एक बात बताऊं, जैसे आप लोग हैं, एक पत्नी के लिए पति सर्वोपरि होता है, पूजनीय होता है, सेवनीय होता है, सेवा करती हैं। लेकिन पत्नी बड़ी अच्छी है, पतिव्रता है, ये बात सही है, पति को बहुत मानती है, पति परमेश्वर करके भज रही है, लेकिन ज्येष्ठ को गाली दे रही है। जेठ जानते हैं? जेठ जो बड़ा होता है, पति से जो बड़ा होते हैं भाई, उसको जेठ कहते हैं, और छोटे को देवर कहते हैं। अब देवर को भी गाली दे, जेठ को भी गाली दे, ससुर को तो फिर सांस ही नहीं ले दे।
तो ससुर को, सास को, सबको अपमानित करे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर के पतिदेव आपसे खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उनका भाई का अनादर किया है, आपने उनकी माँ का अनादर किया है, आपने उनके पिता का अनादर किया है। इसी प्रकार से हम परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे बुद्धि में जो भेद भावना है, जो हमारे बुद्धि में जो भेद उत्पन्न हो गई है, वो निकल जानी चाहिए। इसलिए तो दास दासी गण, जब सृष्टि प्रकरण की बात सुनेंगे तो जितने खच्चर, गधे, घोड़े, कुकर, शुकर आदि हैं, ये सब भगवान के नाखून कहे गए हैं, याद रखिएगा। तो कहने के भाव मेरा ये है, बस इतना ही। जो भी है देखो, आजकल के इंसानों ने, मानवों ने, मनुष्यों ने थोड़े से लोगों के बहकावे में आकर के देव प्रतिमाओं का अपमानित करने लगे। वो कहते हैं कि भैया मूर्ति तो हमने बनाया है। अरे मूर्ति आपने जरूर बनाया है, तो क्या उसमें तो प्राण आधान आपने नहीं किया है ना? पर उसमें प्रतिष्ठित हो गए, प्राण संचार हो गया, तो लोग मूर्ति पूजा बंद करा देते हैं। लेकिन राम, कृष्ण, वामन, मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वराह आदि का पूजा तो बंद करा देते हैं। लेकिन हम ईसा मसीह की पूजा करेंगे, हम अन्य संतों का पूजा करेंगे। तो मेरे कहने के भाव ये है कि हम उन देवी देवताओं से आगे नहीं हैं, हम उनसे बढ़कर के नहीं हो गए, श्रेष्ठ नहीं हो गए हैं, इसलिए हमको उनको मानना चाहिए। और जो इस प्रकार से करते हैं तो याद रखिएगा, उनका कदापि जो है श्रेय कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी देवता मार्ग में मिले, याद रखिएगा, मैं 5 स्टार होटलों को देकर के प्रणाम करने का भाव नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर का विरोध किया करते हैं, मंदिर क्यों बन गया? अरे हर गांव में मंदिर होना चाहिए, याद रखिएगा, हर घर में मंदिर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मंदिर अयोध्या में 500 वर्ष बाद बना तो कौन बड़ी बात है? हर गांव में एक सुंदर मंदिर होना चाहिए और हमको 24 घंटे में एक बार उस मंदिर में जाना चाहिए। हम प्रणाम किसको करेंगे? शमशान भूमि को प्रणाम करेंगे क्या? हम प्रणाम किसको करेंगे? स्त्री पुरुषों को प्रणाम करेंगे क्या? हम प्रणाम किसको करेंगे? होटल, 5 स्टार होटल को तो प्रणाम नहीं करेंगे, मकान, दुकान, पेट्रोल पंप को तो प्रणाम नहीं करेंगे। हमारा सिर कहाँ झुकेगा? जो हमको सृजन किया है, जो बनाया है, उस परमात्मा के चरणों में हम समर्पित होंगे। इसलिए हमको वहां मंदिर होना चाहिए। इसलिए भाई मेरे, ये विचार नहीं होना चाहिए कि हमारे इतने देवी देवता हैं, एगो घर चलाने के लिए भी कई परिवार होता है, याद रखिएगा। ये अच्छा संसार चल रहा है, क्या अकेले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं? क्या चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। देश के चलाने में कितने आर्मी के जवान, कितना फौजी, कितना सिपाही, कितना चौकीदार, कितना वित्त मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री से लेकर के ऊर्जा मंत्री से लेकर के जल विभाग से लेकर के विद्युत विभाग से लेकर के कहीं लोग हैं क्या? अब वो लोग प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं, संभव ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री सारे कोष को सारी व्यवस्था कैसे दे सकते हैं? तो उसके लिए फिर क्या है? वित्त विभाग अलग हो गया है, पैसे रुपए का लेन देन, आय व्यय आदि टर्न ओवर करना दूसरे का काम है। और उसी प्रकार से विद्युत जो विभाग है ये और किसी को दे दिया गया, रेल विभाग किसी और को दे दिया, सड़क विभाग किसी और को दे दिया। एक व्यक्ति के द्वारा सारा काम नहीं हो सकता है। तो लोग कहते हैं इतना भगवान। अरे मेरे मित्रों, घर में भी कई लोग हैं, घर में अन्नपूर्णा अलग है, खाना बनाने वाली माता अलग होती है, वो घर की काम करती है, आप बाहर की काम करते हैं, और कोई है तो भी दूसरा काम संभालता है। इसी प्रकार से समस्त जीवों का भरण करना, उदर का पोषण करना, भरना काम अन्नपूर्णा का है, ये भोजन देती है, याद रखना। वायुदेव का काम है सबको श्वास देते रहे, हवा देते रहिए। सूर्य काम है प्रकाश देना, वरुण का काम है जल देते रहना। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इतने देवता, 33 कोटि देवता है, मैंने 33 प्रकार के देवता है, याद रखिएगा। हम और सब देवताओं का भिन्न भिन्न काम है, याद रखिएगा। और मैं तो कहता हूं हमारे सबके यहाँ वो देवता है, किसी ने किसी रूप में स्वीकार किया, किसी ने किसी रूप में स्वीकार किया। इसलिए मैं एक बात बताऊं, कभी मंथन करिएगा, विचार करिएगा एकांत में बैठ करके, आपके धर्म से बड़ा, आपके संप्रदाय से बड़ा, आपके पंथ से बड़ा इस पूरे संसार में कोई संप्रदाय नहीं है।
लेकिन हम अभागे हैं, हम दुर्भाग्यशाली हैं, हम मनमति वाले हो गए हैं कि अपने संप्रदाय में होने के बाद में हम अपनी ही बुराई करते हैं। अरे ऐसा कौन सा मिशन हो सकता संप्रदाय, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। कल की कन्या जो होती है, कल की बेटी जो होती है, आज लोग निकाह कर लिया करते हैं। कोई पंथ है? अरे राम राम राम, जहां एक पूज्य पुत्रियां के उस भावना से, बहुओं की कुछ भावना, तो मेरी कहने के भाव ये, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। कभी मंथन करोगे कि एक चीज पर तो पता चलेगा। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है कि हम केवल चर्चों में जाकर ईश्वर का दर्शन नहीं किया करते हैं, केवल मस्जिदों में नहीं किया करते हैं। हम तो वो सनातनी हैं कि सब में करते हैं। हम तो वृक्षों में भी पूजा करते हैं। हमारे तो परमात्मा वृक्ष में भी है। मैं तो बार बार कहता हूं, एक जगह जाकर ध्यान करना कौन बड़ी बात होती है। याद रखिएगा, ध्यान तो सदैव होना चाहिए, पूजा तो सदैव होनी चाहिए। इसलिए मंदिर, पहाड़, पत्थर जहां भी देखते हैं वहां हमारी पवित्र भावना होनी चाहिए। और यही है तो हम सच्चे में भगत हैं। याद रखिएगा, हम उत्तम पुजारी, श्रेष्ठ पुजारी हैं। और ऐसी सोच भावना नहीं है तो फिर तो हम कक्षा प्रथम के विद्यार्थी हैं। याद रखिएगा, इसलिए हमको अभेदी होकर के समस्त देवताओं में निष्ठा रखते हुए, लेकिन अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति विशेष भाव होनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। आदि चर्चाएं, बड़ी पावन चर्चा सुन रहे थे, और यही होना चाहिए। देखना, नहीं तो अपराध करने के बाद में, किसी का अपमान करने के बाद में भगवान भी सहन नहीं करते हैं मेरे मित्रों। तो और यही कथा है। देखो, हमारे जीवन के एक एक प्रश्नों का समाधान होता जाए, उत्तर मिलता जाए, शंकाएं नष्ट होती जाए, यही तो कथा है। इसलिए थोड़ी चर्चा करेंगे। कल कुंती माता के सामने से प्रभु श्रीमन नारायण प्रस्थान करते जा रहे थे। जाते भगवान से माता कुंती ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अथ विशेष विश्वात्मन विश्वयोनि स्वके सुच स्नेह पासी मम छिंधे दृढ़ पांडु सवृष्णुसु। प्रभु, मैं जानती हूं कि आप विपत्ति नहीं दे सकते हैं। क्यों विपत्ति देंगे कहां से? परमात्मा के पास विपत्ति है ही नहीं है, दुख तो आपके पास है। याद रखिएगा। और कभी कभी तो ऐसे दुखी लोग आ जाते हैं अपने पास में, राम राम राम, उनके दुख को सुनकर के हम लोग ज्यादा दुखित हो जाते हैं। इस पर दुख है, वो तो दुखित है, ये बात सही है। लेकिन कभी कभी ऐसे दुखी आ जाते हैं, उनके दुख सुनने के बाद में उनसे ज्यादा दुखित हम लोग हो जाते हैं। याद रखिएगा। लेकिन परमात्मा दुखी नहीं है, परमात्मा का दुख नहीं है, वहां तो सुख ही है। याद रखिएगा, वो तो आनंदमय है। वो तो जो है परमात्मा जो है शुद्ध है, मुक्त है, जो चिन्मय है, वहां दुख कहां से हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, कुंती माता बोली कि प्रभु, मैं जानती हूं कि दुख नहीं देंगे, लेकिन एक चीज तो करेंगे, स्नेह पासमीमं छिंधे। प्रभु, मेरी ममता जो है ना, ममता बड़ी विचित्र है। याद रखिएगा। मैं यारु मोर तोरत माया, मैं, यही तो ममता है। मैं, केवल मैं हूं। याद रखिएगा। अब मैं, अब मेरा, इसके बाद तुम और तुम्हारा, यही ममता है। कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया है? कोई किसी का नहीं है। याद रखिएगा। लेकिन जहां मैं की भावना हो जाती है, वही तो ममता होती है। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि दो पद है, बंधन और मोक्ष का। एक पद बंधन का है, दूसरा पद मोक्ष का है। याद रखिएगा। मैं की भावना हटा दीजिएगा। जो मैं करता है ना, वो फिर बेचारा खत्म हो जाता है। मैं सुना हूं कि जो बकरा होता है, बकरी का बच्चा बकरा आदि, ये सब जीवन भर मी में ही करते हैं। बच्चा बछड़ा होगा तो माँ ऐसा बोलेगा, लेकिन बकरी का जो बच्चा होता है मेमियाता रहता है। तो जो बकरी का बच्चे का हाल है, वही तो हाल हमारा है। मैं भी मेरा 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 मेरा, अरे क्या मेरा है यार मेरे। जब आप देखेंगे, जब बेचारे वो गुरुदेव भगवान, कौन, दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय के जीवन में 24 गुरु हैं। याद रखिएगा। 24 गुरु हैं। और वहां पर यदु महाराज गए हैं, तो यदु महाराज बेचारे वहां पर जाकर प्रश्न किए हैं, बहुत सारा प्रश्न किए हैं।
और दत्तात्रेय जी महाराज लेटे लेटे बेचारे उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बोले कि मेरे 24 गुरु हैं, तो इन गुरुओं से क्या क्या ज्ञान प्राप्त की चर्चा आई। लेकिन लास्ट में कहा कि 25वां गुरु भी हमने बना लिया। बोले 25वां गुरु कौन है आपका? बोले कि मैंने शरीर को गुरु बना लिया। शरीर को गुरु बना लिया? बोले कि हाँ। बोले क्या मिला शरीर से? बोले कि जिस शरीर को उस बाल्यकाल से लेकर के कुमारावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था से लेकर के जवानी की अवस्था से लेकर के और वृद्धावस्था पर्यंत राम राम, कितने तेल, कितने साबुन, कितने परफ्यूम, कितने पाउडर, कितने क्रीम, कितने जो है स्प्रे आदि लगाए हैं, विचार किए हैं। लेकिन जिस शरीर के लिए इतना संभाल कर रखा, एक समय आता है गाल पिचक गए, बतीसी निकल गया, आंखों से कम दिखने लगा, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, तब कहे कि ये काम करते हैं, अब भैया शरीर छूट जाए तो बढ़िया है। अब घुटने काम नहीं कर रहे हैं तो फिर भैया दिख भी नहीं रहा है, शरीर रोगी हो गया, भोजन पच नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे? बोले अब शरीर छूट जाए तो ठीक है। इसका मतलब कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है, याद रखिएगा। मतलब कि मेरे से अलग है, मेरे से पृथक शरीर है। तो भाई मेरे, शरीर भी एक गुरु है, शरीर से ज्ञान मिलता है। शरीर गोरा होता है, शरीर काला होता है, शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, शरीर जो है घिटना होता है, छोटा, और लंबा शरीर होता है। लेकिन उसके भीतर में रहने वाली आत्मा, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हाथी बहुत बड़ा होता है तो हाथी के शरीर में रहने वाली आत्मा बहुत बड़ी होती होगी, और चींटी बहुत छोटा जीव है और चींटी के भीतर में रहने वाली आत्मा बहुत छोटी होती है। आत्मा का वही स्वरूप है, याद रखिएगा। वो हाथी में रहता है उतना ही बड़ा रहता है, हमारे भीतर रहता है तो उतना ही भीतर रहता है। इसलिए मैं की जो भावना है बिल्कुल त्याग देना चाहिए, नहीं तो द्वे पदे बंध मोक्षाय। 2 पद है, बंधन का और मोक्ष का। एक पद बंधन करने वाला है। अच्छा एक बात कहूं, बंधन तो बंधन होता है। देखो, किसी को लोहे के जंजीर में बांध दो, सीकड़ में, वो भी बंधन होता है। किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया जाए तो भी बंधन होता है। और किसी व्यक्ति को सुवर्ण की जंजीर में बांध दिया जाए तो क्या बंधन नहीं होता है क्या? बहुत मोटा सोने का चैन ले करके सीकड़ कहा जाए और उसमें दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिया जाए तो क्या बंधन मुक्त नहीं, बंधन युक्त नहीं कहा जाएगा? लोहा से भी बंधन होता है और सोना से भी होता है, रस्सी से भी होते, याद रखिएगा। इसलिए हमको भी थोड़ा बंधन मुक्त होना चाहिए। मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, जो जितना लदे हुए होते हैं ना उतना ही बंधन युक्त होते हैं। एक बात याद रखना, जीवन में जितना सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं और निर्द्वंद रहना चाहते हैं, सुखानुभूति करना चाहते हैं, थोड़ा सा कम लदा करो। देखिएगा कोई थोड़ा सा 2-4 चैन पहन ले, उसकी हालत देखिएगा। ब्रासलेट लगाया हो, घड़ी लगाया, अंगूठी लगा, देखना यहाँ बैठे बैठे क्या करेगा, हालात खराब है। बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो पंडाल में भी नहीं बैठ पाएगा यार, मिट्टी फिटी लग जाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं लदा है शरीर पर, या कोई चैन, कोई घड़ी, कोई ब्रासलेट, कोई अंगूठी, कुछ भी नहीं है, असामान्य वस्त्र है, याद रखिएगा। तो मेट कारपेट की बात क्या करते हो? घास पर भी बैठना होगा तो हम बैठ करके आनंद ले लेते हैं। इसलिए लदना अच्छी बात नहीं है। हम जितने लदते हैं उतना ही भारी होते जा रहे हैं। गीताकार कृष्ण बोले कि अर्जुन जानते हो, त्यागा शांति अनंतरम। तुम अनंत शांति चाहते हो तो त्याग किया करो, याद रखिएगा। अच्छा, त्याग तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बोले क्यों? अच्छा, कोई परिवार छोड़ना चाहता है क्या? नहीं छोड़ना चाहता, छोड़ना पड़ता है ना। कोई व्यक्ति संसार छोड़ना चाहता है क्या? नहीं छोड़ना चाहता है, संसार भी छुड़वा लिया जाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति क्या कोई भी कुछ नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन यहाँ संतों ने उदाहरण दिया है, जैसे आपको छोटी सी नदी पार करनी हो और सूट बूट पहने हो, जूता मोजा लगाए हो, तो क्या आपको नदी पार करनी है तो जूता मोजा लगाए पार करेंगे क्या? नहीं, नदी पार करना है तो शर्त है जूता खोलेंगे, मोजा उतारेंगे, और ज्यादा पानी है तो हो सकता है पैंट भी उतारना पड़े। हाँ,
अंगोछा ही पहनकर जाना पड़ेगा, और जितनी बड़ी नदी होगी तो उतना ही पानी ज्यादा होगा। उसी प्रकार से संसार को भवसागर कहा गया है। अब भवसागर पार करना चाहते हैं तो क्या जानते हैं कि लदे लदाए पार हो जाएंगे क्या? परिवार का भार लदे हो, बेटा का भार तुम ही ले गए हो, बहू का भार आप ही लिए हो, नाती का भार आप ही लिए हो, पूरा समाज का भार आप ही लिए हो। याद रखिएगा, पार नहीं हो सकते हैं। पार होना है तो त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग किए संसार से कोई आज तक पार नहीं हुआ है। वो चाहे वस्तु का त्याग करो, वासना का त्याग करो, विषयों का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो। एक बात याद आ गई, एक संत थे, दो गुरु भाई थे, वो जा रहे थे, तो जाते जाते पता है एक नदी के किनारे पर पहुंचे लोग, तो वहां क्या देखा पता है? जब वहां गए तो बेचारे देखे तो एक 16 वर्षीय युवती बेचारी खड़ी थी। साधुओं ने देखा, उनको नदी पार होना था और यही समय हो रहा था, ठीक है, यही समय हो रहा था, कुछ देर बाद में अंधेरा हो जाता और जंगल था। अब गांव भी 10-20 किलोमीटर उधर, 10-20 किलोमीटर इधर में था। तो कन्या बोली कि बाबा कहाँ जा रहे? बोले क्या बात है बेटी? बोले कि हमको तो पार जाना है। तो बोले ठीक है, पार हो जाओ, हम लोग भी पार हो रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आ जाए। बोले बाबा हम नदी पार नहीं हो पाते हैं, मेरे को तैरना नहीं आता है। तो एक संत ने बोला, दो तो महात्मा थे, बोले कि काम करे यार, इसको बैठा लेता हूं। बोले खबरदार, क्या बात करते हो, बैठाओगे? लड़की है, जवान है, कैसे बैठाओगे? छुओगे इसको, स्पर्श करोगे? एक ने कहा तो क्या हो गया? बोले कि हम गुरुजी से कह देंगे। बोले ठीक है, कह देना, जाओ। लेकिन ये बेचारी, इसको मैं छोड़कर कहां जाऊंगा? और ये मन में विचार आया और एक संत ने मैं प्रवेश किया नदी में। वो तो नहीं बैठाया कंधे पर, हाथ नहीं पकड़ा कन्या का। दूसरा ब्रह्मचारी जो था उसने कन्या को कंधे पर बैठा लिया और आराम से नदी पार कर गया बेचारा। नदी तो पार किया, लेकिन नदी पार करने के बाद में बरसों बाद, आपको बताऊं 1 साल बाद में दोनों लोग गुरु जी के पास पहुंचे। जैसे गुरु जी के पास पहुंचा लोगों ने, तो पता है क्या हुआ वहां पर? जाते जाते चेला कहा, गुरु जी एक बात बताऊं? बोले कि बताओ भाई, क्या हुआ? बोले किसने ऐसा गुरु भाई ने काम किया है कि आप सुनेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ, बताओ तो सही, बताओ तो। अरे महाराज, 1 साल पहले हम लोग नदी पार कर रहे थे, एक कन्या थी 16 वर्षीय, 18 साल की लड़की थी, उसको कंधे पर बैठा कर इसने नदी पार करा दिया। बोले 16 साल की लड़की को कंधे पर बैठा लिया? बोले कि हाँ महाराज। बोले बुलाओ इधर में, जल्दी बुलाओ उसको। अब बुलाकर गुरु जी ने चेले को फटका दे। शर्म नहीं आती? ब्रह्मचारी बने हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, 8 प्रकार के जो मैथुन होते हैं, केली, स्पर्शनम, प्रदक्षिण, गुह्य, भाषणम आदि, तो संसर्ग करना, स्पर्श करना भी तो एक प्रकार का मैथुन होता है। उसके विषय में बात करना भी मैथुन होता है, उसका विषयों का स्मरण करना भी मैथुन होता है। याद रखिएगा, केवल शरीर से मैथुन हो बात अलग है, लेकिन विषयों की चर्चा करना भी मैथुन शास्त्रों में कहा गया है। कैसे ब्रह्मचारी हो? गुरु जी ने डांट लगाए। चेला ने कहा गुरु जी गलती होगी, क्षमा कर दीजिएगा। तब गुरु ने कहा कि वाह बेटा, बहुत बढ़िया, यदि ऐसी आपत्ति आ जाता, 1 नहीं 4-4 कन्याएं हो तो भी बैठा कर पार कर देना। गुरु जी दूसरी भाषा बोलने लगे। चेला बोले कि समझे नहीं? तो पता है गुरु जी चेला से बोले, दूसरे चेला से कि अरे मूर्ख, ये तो ब्रह्मचारी नदी पार कर रहा था, नदी तक कन्या को कंधे पर बैठा कर रखा था, लेकिन तुम जो है 1 साल हो गया, 1 साल से कन्या तुम्हारे कंधे से अभी तक उतर नहीं पाई है। ये तो नदी पार कराया, कन्या को उतार दिया, एक कन्या उतरी वहां और तुम्हारे कंधे पर सवार हो गई। 1 साल तक भ्रमण कराया। कहने का भाव मेरा ये है, देखो कि हमारे बंधन का कारण क्या होता है, जहां मेरी आसक्ति हो जाती है। द्वे पदे बंध मोक्षाय, जहां 2 पद है, एक बंधन का है, एक मोक्ष का है। तो जो व्यक्ति कहता है कि ममेति मुच्यते बंधैर, जो कहता है मेरा, इसलिए देखो मेरे यहां स्वर्ग का भी कामना नहीं करता। स्वर्ग भी एक प्रकार का बंधन है, याद रखिएगा। नरक तो बंधन नहीं है, ऋषिकण लोहे का बंधन है, और वो क्या है, सुवर्ण का जंजीर है, याद रखिएगा। इसलिए न ममेति ममेति च, क्या कहना चाहिए? जो कहते कि मैं बकरा कहता है, अब मर जाते तो मैं तो जानते हैं, संतों ने बताया है कि जब बकरा मरता है तो बकरे की जो त्वचा, खाल, जो चमड़ी होती है, उसी से जो है
पहले गांव में लोग रुई ढूंढने आते थे, रुई सुहा साफ करने, तो रुइयों को ले करके और उसमें वो बना हुआ रहता उसके चमड़े का वो धागा टाइप पर, और उसमें मारा करते थे, तो रुई पर पूरा रुई साफ हो जाया करता था। तो उसमें जब पीटता है तो उसमें अनुभव तुक 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 निकलता रहता है। मतलब क्या हुआ, संपूर्ण जीवन बकरे ने में किया, अब वो दुर्दशा हुई, लेकिन मरने के बाद भी उस चमड़ी पर प्रहार होता रहता है। तब बकरा का कि मैं नहीं, तुक तुक यानी तुम याद रखना। तो जो मैं कहता है वो बंधन युक्त हो जाता है, और जो कहते मेरा नहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, ये शरीर भी आपका है, परिवार भी आपका है, ये गाय भैंस मकान दुकान रुपया पैसा संपत्ति और व्यवसाय सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मैं, सब कुछ मेरा है लेकिन मैं किसका हूं, तुम्हारा हूं। और जब मैं तुम्हारा हूं तो पूरा प्रॉपर्टी या पूरा संपत्ति आपकी हो जाती है। इसलिए भाई मेरे, कुंती माता बोली कि प्रभु स्नेह पासमीमं छिंधे, मेरी स्नेह जो है ना ममता, इसलिए सबका ममता ताग बटोरी, ममपद सबकी ममत्व को इकट्ठा करके रस्सी लेकर के परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कुंती माता बोली कि प्रभु मेरा स्नेह जो है, मेरी ममता, एक बात कहूं, पुरुषों का बंधन एक जगह से होता है और माताओं का बंधन डबल बंधन होता है। अच्छा, आपने कभी सुना है क्या, शादी हो गई हो पुरुष का और शादी होने के बाद सास मर जाए, मैं बर पक्ष की बात कर रहा हूं, तो कोई दूल्हा राजा तक रोया है क्या? रोया है? नहीं रोया है। कोई दूल्हा नहीं रोता है कि मेरा ससुर मर गए, कि मेरा सास मर गई, हाँ नहीं रोता है। लेकिन घर में जो बहू है उससे पूछो, रोती है कि नहीं रोती है? रोती है। सास मर गई तो भी रोना है और मां मर गई तो रोना ही रोना है। तो पुरुषों का बंधन एक होता है और महिलाओं का डबल बंधन होता है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारा कोई एक हाथ बांध दे देगा तो दूसरा हाथ फूला है, मैं इसे खोल सकता हूं, रस्सी तोड़ सकता हूं। एक पैर भी कोई बांध दे तो मैं बंधन मुक्त हो सकता हूं। लेकिन हमारा दोनों ही कोई बांध दे पैर, दोनों ही हाथ बांध दे, हम कैसे बंधन मुक्त हो सकते? नहीं हो सकते हैं। तो माताओं का बंधन जोड़ा होता है, बंधन डबल होता है, अब पुरुषों का बंधन सिंगल होता है। अब समस्या यह है कि कोई बर पक्ष रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता है पता है? क्योंकि कन्या का दो घर होता है। एक घर वो होता है जहां पर जन्म ली है और बेचारी बड़ी होती है, पलती पोसी जाती है, सुयोग्य बनाई जाती है। और फिर दूसरा घर होता है जहां पर पिता माता ने जैसे भी दुल्हा के हाथ में, बर के हाथ में हाथ दे दिया, उसका दूसरा घर होता है। इसलिए याद रखिएगा, कन्याओं पर ध्यान ज्यादा होना चाहिए। बच्चों को थोड़ा खिलाना पिलाना कम करो तो भी चलेगा, बच्चों के मान मर्यादा में कमी करोगे तो भी चलेगा। पूरा जीवन आपके पास लड़का रहने वाला है, लेकिन बिटियां तो पराई घर की संपत्ति होती है। कन्याओं को जितना स्नेह प्रेम लाड प्यार आदि जो होगा सब पिता के घर में मिल जाना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि पति का भी घर बढ़िया ही हो। माँ का स्नेह ममता तो होता ही होता है, लेकिन पिता का भी हो। पूरे परिवार का स्नेह कन्या पर ज्यादा होनी चाहिए। याद रखिएगा, जिस प्रकार से जनक जी महाराज बोले किससे, दशरथ महाराज से कि प्रभु मेरी बेटियों का ध्यान रखिएगा, ये 4 बेटे 4 बेटियों को मैं दिया हूं। जनक महाराज से दशरथ महाराज बोले कि क्या बात करते हैं प्रभु, हम जैसे पुतलियां जो है आंख की रक्षा करती है, वैसे मैं वैदेही को अपनी पुत्री मानूंगा। अरे पुत्री से भी ज्यादा बढ़कर के सीता हमारी क्या बात करते हैं। जनक की बात याद रखना, मेरे जीवन में चोट आ जाए, दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो दर्द हमारे तक सहन हो सकता है, आपकी बेटी तक नहीं जा सकता है। मेरे न रहने पर भलाई आंख की पुतली, एक बात याद रखना, कोई सोचे कि आंख में प्रहार कर दें, सुई घुपा दें, पत्थर मार दें, मिट्टी फेंक दें, कुछ धूल फेंक दे, फेंक सकते नहीं। पुतलियां जब तक है तब तक आप डाल नहीं सकते हैं। अरे छोड़ो ना, दवाई भी डालना होता है, और आप सोचोगे ऐसे ही डाल दे तो नहीं डाल पाएंगे, उसके लिए भी हाथ लगाना पड़ता है।
तो यहाँ पर दशरथ महाराज ने आश्वासन दिया है। तो जिस प्रकार से पुतली की रक्षा आंखें किया करती है, उसी प्रकार से माता पिता का भी धर्म है कि पुत्री का रक्षा के साथ में उसका जो है मनोरथ भी सिद्ध करें। सातकार कहते हैं बाल्या वाप युवत्या वा वृद्ध्या वाप योषिता, बालिका हो तो पिता के बस में रहना चाहिए, पिता का ध्यान रहना चाहिए। तो कुंती माता बोले कि प्रभु मेरा तो बंधन डबल है, इसलिए भाई मैं कन्याओं का पक्ष नहीं लेता हूं। लेकिन स्पष्ट किया पता नहीं कब कबाबी शराबी और जुआड़ी मिल जाए तो पूरा जीवन तो नरक भोगना पड़ता है पति के साथ में। माँ का घर में प्यार तो कम से कम मिले, लेकिन ये भी उल्टा होता है। माताएं क्या कहती, काम कराती हैं कन्याओं से और श्रीमान जी को बैठा करके खिलाती रहेंगे लड़के को, खा ले बबुआ, खाते रहो, काम कर लेना बेटी। अब उसे झाड़ू बहाड़ू बर्तन फर्तन पर जितना काम है सारा काम कर लेंगे, तो बेचारी बाजार भी वही कर लेती हैं। ये श्रीमान जी दिन भर में मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लगे रहते हैं, तो इनका क्या होगा जरा पूछो। इसलिए कन्याओं के प्रति स्नेह ज्यादा होना चाहिए। आज कुंती माता बोले कि प्रभु स्नेह पासिमिमं छिंधे, मेरा स्नेह जो है ना, पता है मेरे दोनों ओर मन भटक रहा है। एक और देखते हूं जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं चर्चा करता ससुर के मरने पर कोई दामाद नहीं रोता है। पता है क्यों नहीं रोता है? क्योंकि उसके साथ बंधन नहीं है, स्वतंत्र है, ना कोई जोर दबाव है। हाँ वो दामाद जरूर रोता है, कौन पता है? जिसके घर में कोई साला ना हो, बहने ही बहने हो, सरहज फरहज हो, जो भी होती हैं साली वगैरह, और यदि उस घर में यदि संपत्ति बिना दिए ससुर मर गए तो दामाद को थोड़ा दुख होता है। दुख होगा लेकिन रोएगा नहीं, बोले मर जाने तो ससुर कहेंगे हमको क्या दिया है, ये भी कहेंगे। लेकिन हम देखते हैं लोकाचार में जब सास बहू में लड़ाई होती है, सास बहू में, तो आजकल बहुएं कन्याएं बड़ी खुश होती हैं। बोले कौन घर में शादी कर रहे हैं? बोले कि बूढ़ा बुढ़िया ना है, मर गए हैं। बूढ़ा बुढ़ी ना है, मैंने सास ससुर मर गए हैं। तो आप बोले कि तो ठीक है, अच्छा और क्या है? बोले कि बस लड़का अकेला ही है और कोई नहीं है। ऐसे घरों में आज की बहनें सोचते हैं कि मेरी शादी हो, 2 भाई ना हो, 5 भाई हो तो फिर आफते हो जाए। अच्छा ननद कितना है? बोले कि ननद एक है। शादी हो गई कि नहीं? बोले कि हो गई। तो वो कोई बात नहीं ना, आई भगवान से मांगती कि ननद भी ना हो तो बढ़िया है। अब पति हो तो एक अकेला हो, 2 भाई ना हो, और सास ससुर पहले ही मर जाए तो ठीक है, ये सोच होती है। लेकिन संयोग से किसी घर में कन्याएं चली जाती हैं और उस घर में सास ससुर हों, और एक आदत आपकी भी है माताओं की, याद रखिएगा, ये तो चाहती कि आई है बहू न, अब पूरा काम करा लो इसी से। अपने बेटी को बेचारी फूल कुमारी बनाकर बैठी रहेंगी। ननद घर में होंगी तो उससे कोई काम नहीं कराएंगी, लेकिन बहू जब घर में आ गई तो इनका भी मालिश करना है, तेल लगाना है, कपड़ा धोना है, खिलाना पिलाना पति करना है, ननद को भी तेल लगाना है, सारा सेवा करना है, और कोई बात हो तो तुरंत उलाहना। अच्छा एक बात बताऊं, यदि यही बर्ताव व्यवहार आपकी बेटी के साथ कोई करे तो एक संत से एक माता जी जाकर बोले कि प्रभु आपकी कृपा से बेटी बड़े संपन्न खुशहाल घर में सुखी है। बोले कैसे है? बोले कि इतनी अच्छे हैं दामाद हमारे कि मत पूछो, जो भी कमाते धमाते हैं, पैसा रुपया लाते हैं, कहीं नहीं मेरे डायरेक्ट बेटी के हाथ में दे देते हैं। दामाद बहुत अच्छा है। क्या मतलब? बोले कि बहुत मानते हैं, पूरा रुपया पैसा बेटी के हाथ में दे देते हैं। बोले अच्छा वो अपने माता पिता को नहीं देते? बोले नहीं हमारी बेटी को सब दे देते हैं। लेकिन महाराज क्या बताऊं, जब से चुड़ैल घर में आई है, किसको? अपनी बहू को बोलेंगे, जब से चुड़ैल घर में आई है तब से जानते हैं बेटा कितना पैसा कमाता है, एक भी रुपया हमको नहीं देता है, सारा रुपया अपनी पत्नी को दे देता है। तो मतलब कि अपने बेटा, आपका बेटा यदि अपनी पत्नी को दे देने आपकी बहू को तो बेकार हो गया, लेकिन वही आपका दामाद पूरा पैसा लेकर के आपकी बेटी को दे दिया तो दामाद बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, इसका मतलब कि दामाद भी गलत है और आपका बेटा भी गलत है। दामाद को भी कमा कर पिता को देना चाहिए, माता को, और सब में बेटा को भी देना चाहिए। लेकिन हमारी सोच जो होती है, यही कारण हुआ, याद रखना, कि महाभारत संग्राम हुआ। लोग कहते हैं कर्ण नहीं होता तो महाभारत नहीं होता।
कोई कहा कि दुर्योधन नहीं होता तो महाभारत नहीं होता, कोई कहा द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत नहीं होता। लेकिन सच ये है कि यदि भेद बुद्धि नहीं होती, यदि धृतराष्ट्र का दुराग्रह नहीं होता और दुर्योधन के भेद बुद्धि नहीं होती तो शायद महाभारत नहीं होता। अरे भाई, जब वही गांधारी महारानी अपने पुत्र दुर्योधन को जब आशीर्वाद देना था तो बोली कि बेटा अब तो महाभारत संग्राम होने ही वाला है, आओ मैं तुमको आशीर्वाद दे दूंगी। आज देखो, शादी होने के बाद में पतिव्रता गांधारी जो है आंखों से किसी को देखी नहीं थी धृतराष्ट्र के अलावा, लेकिन आज बोली दुर्योधन को कि मैं तुमको देखूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, फिर तुम मारा नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण सोची कि राम राम, ये आतताई बच जाएगा तो बहुत गड़बड़ होगा। तो कृष्ण ने समझाया, पागल हो गया, माँ के सामने निर्वस्त्र जाओगे, बच्चे हो, जवान हो गए, अरे कम से कम कटी भाग में तो कुछ लपेट लो। तब जाकर गौछा लपेटा है दुर्योधन और माँ के पास गया है गांधारी के पास में। गांधारी पूछी कि बेटा आ गया? बोले कि हाँ। ठीक आए हो ना, कोई कपड़ा नहीं पहना है ना? दुर्योधन बोले कोई नहीं कपड़ा पहना हूं। और गांधारी जैसे आंखों की पट्टी खोलती है, दृष्टि पड़ी सर्वांग पर तो वज्र के समान हो गया, पाषाण के समान हो गया, लेकिन कटी भाग, कमर भाग जो है कच्चा रह गया, कोमल रह गया। और वही जंघा पर जो है यदामृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रीकोदरा विद्ध गदाभिमर्शम भगनो रुदंड धृतराष्ट्रपुत्रे। कौन? भयानक कर्म करने वाले भीम जी महाराज अपने गदा से गांधारी के 100 पुत्रों का वध करने वाला अकेला भीम से नहीं, याद रखिएगा। सभी पुत्रों को भीम ने ही मारा है और लास्ट में बच गया दुर्योधन। तो दुर्योधन को भी जो है कब उस समय प्रतिज्ञा किए थे, अरे दुर्योधन, जिस तो द्रौपदी को अपने जंघे पर बैठने को कहते हो, ये मैं जंघा तुम्हारा तोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भीमसेन नहीं, याद रखिएगा। भगवान को ये भी तो वचन पूरा कराना था। इसलिए आज जो है भीमसेन ने गदा के प्रहार से दुर्योधन के जो जंघा पर मारकर तोड़ दिया है। यद्यपि ये युद्ध के विरुद्ध है, धर्म युद्ध के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी गदा प्रहार करे तो जंघा के नीचे नहीं करना चाहिए, कटी भाग के ऊपर करना चाहिए। लेकिन आज नाराज भी हुए, लेकिन कृष्ण ने कहा कि कैसा धर्म युद्ध है, ये कहाँ का नियम है? भरी सभा में पांचाली को निर्वस्त्र करना धर्म है क्या? ये कहाँ का सभा है? सारे लोग मिल करके एक अभिमन्यु को मार दिए, कहाँ का नियम है जी महाराज? तो कृष्ण ने जब कहा तो सब लोग चुप हो गए। तो कहने के भाव मेरा ये है कि आज गांधारी ने अपने बेटे को खुश करने के लिए, दीर्घायु करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए और संग्राम विजेता बनाने के लिए आंखों का पट्टी खोली है। काश वही आंखों की पट्टी जिसने चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, निर्लज की भांति सारे लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे। और उस दिन गांधारी कहती, खबरदार, द्रौपदी में यदि कोई हाथ लगा देगा तो मैं आंखों की पट्टी खोलूंगी, वो सारे के सारे लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। तो न दुर्योधन का हिम्मत पड़ता, न किसी कौरव पक्ष की किसी का हिम्मत पड़ता। लेकिन बात यह है कि पांचाली तो बहू है, वो तो दूसरे घर से आई है, लेकिन हमारा बेटा तो बेटा होता है। आज कारण यही होता है, हर घर में महाभारत होने का मूल कारण ये होता है। मैं बेटे को बेटा मानता हूं, मैं अपनी बेटी को बेटी मानता हूं, लेकिन पराये घर से जो बेटी आती है, याद रखिएगा, उसके साथ मैं वो बर्ताव करता हूं जो शायद पड़ोसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, अपनी बेटी तो पाप की बेटी होती है, लेकिन पराये घर से जो बेटी आई हुई रहती है वो धर्म की बेटी होती है। इसलिए धर्म की बेटी को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमारी सोच पुत्र वधू के प्रति ज्यादा प्रेम होना चाहिए। हमारी पुत्री जहां थी वहां चली गई, अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में दूसरे की बेटी आई है, हम उसको कैसे रखें, कैसे खिलाएं, कैसे पिलाएं। अरे उस परिवार से सोचो, माँ से सोचो, उस बेटी से सोचो जिसने माँ को छोड़कर आई है। लेकिन धन्य हमारा सनातन धर्म। इसलिए तो हमारे यहाँ नव वधू जब आती है, घर में जाती है, तो उसे काम नहीं कराते हैं लोग,
2, 4, 10, 20 दिन, बड़ा परिवार है तो महीना दिन में बैठाकर खिलाते हैं, ताकि एक तो कन्या बिचारी माता को, पिता को, भाई को, सखियों को छोड़कर आई है और अभी काम दे दिया जाए तो लोग क्या सोचेंगे बताइए। इसलिए उसको कैसे कैसे घर में ढालना है, तब धीरे से मसाला पिसवा लिए, कभी मशीन से कपड़ा धुलवा लिए, धीरे धीरे काम कराते हैं। ज्यादा टाइम हम कन्या के पास देते हैं, क्यों कि कन्या को जो है पिता से ज्यादा प्रेम होता है। देखो, पुत्र को पिता से प्रेम है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन पुत्र को स्वार्थ प्रेम होता है। लेकिन पुत्रियां जो होती है उनको निस्वार्थ प्रेम होता है। कभी संकट मुसीबत आ जाए तो याद रखना, बेटा दिल्ली में काम करता होगा तो आप कहना कि बेटा आ जाना, थोड़ा परेशान हूं। बोले ठीक है पिताजी, अब आप फोन के तो मैं आऊंगा, लेकिन अभी आने में 20 दिन टाइम लगेगा। और एक टेलीफोन अपनी बेटी के पास कर देना, बेटी परेशान हो, आ जाती तो ठीक रहता। बोली कि अच्छा पिताजी मैं तुरंत आती हूँ, ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके। पिता पुत्र 15 दिन का टाइम दे देगा, लेकिन पुत्री 15 मिनट का भी टाइम नहीं देती है। वो सोचती है कि भैया ये हाथ शायद काश पिता का सेवा कर लिया रहता, माँ की सेवा कर लिया रहता, लेकिन क्या बताएं बिचारी सेवा नहीं कर पाती है। इसलिए कुंती माता बोली कि प्रभु स्नेह पासमिमं छिंधे, मेरा स्नेह जो है ना, कहां पिता माता के प्रति जो है, याद रखिएगा। इसलिए बताऊं, स्नेह स्नेह पांछा तले निशम, किसने कहा? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, प्रभु पिताजी आपका जो स्नेह है ना, इसको दूर करिए। किसके प्रति? पत्नी पुत्र आदि के प्रति, सुत आदि के प्रति ये वांछा, ये कामनाओं को परित्याग करिए। इसलिए कुंती माता बोले कि प्रभु वहां की ममता हटा दीजिए। भगवान बोले ठीक है, और कहां से? बोले कि पांडु विष्णुसु, बोले कि जिस पांडवों से मेरी शादी, महाराज पांडु से जो शादी हुई ना, उनके प्रति, उनके पुत्रों के प्रति मेरा प्रेम है प्रभु, इसको भी दूर करिए ना। यही कारण हुआ, जब ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो है समस्त यदुकुल का संहार करने के बाद में भगवान स्वधाम गमन कर गए। अर्जुन ये चर्चा आकर के अपने भाई युधिष्ठिर से कहा, वंचितो हम महाराज हरणा बंधु रूपिणम ये न मे पहृतम तेजो देव विश्वापयन महत। प्रभु जिन परमात्मा कृपा से आज सर्वस्व था, सब कुछ हुआ था, आज परमात्मा हमको छोड़कर चले गए, इतना कहना हुआ। और उसी से मैं तत्क्षण जो है कुंती महारानी को सुनते ही जमीन पर गिर पड़ी, और गिर कर कृष्ण कृष्ण कह करके शरीर छोड़ दिया। ये कृष्ण का वरदान था, याद रखिएगा। इसलिए अब प्रश्न ये आया कि क्या बहुएं जो है जब घर में रहती हैं तो सास को खूब मानना चाहिए? बहू को बहू मत मानो, बहू को अपनी बेटी मानो, याद रखना। तो अब प्रश्न ये है कि आज ही सास बहू लड़ी हो, ध्यान देंगे, और आज ही के दिन लड़ी हो, आज संयोग से आज सास ने बहू को बहुत कुवाच्य बोला हो, उल्टा सीधा बोला हो, आज 4 घंटे बाद में हार्ट अटैक हो जाए, किसका? सास का, मर जाए शायद। लड़ने के 4 घंटे बाद में मर जाए सास, तो बहू पर क्या बीतेगा बताओ। अब बहू उस नाराजगी में खाना नहीं खाई है, सास ने उल्टा उल्टा सीधा बोला है कि बहू ने खाना नहीं खाई है, लेकिन 4 घंटे खाना नहीं के पता चला कि सास कितने में बीपी बढ़ा और हार्ट अटैक हो गया, मर गई। तो बहू खुशी मनाएंगे कि दुख मनाएंगे बताओ? भीतर से तो खुशी रहेगी, बढ़िया है बुढ़िया मर गई, 4 घंटा पहले हमको परेशान करके रखी थी, अब बढ़िया है मर गई, यही मन में सोचेगी। लेकिन फिर भी क्या करती बेचारी, अब तो खाना पना खाए नहीं है और आकर लगी रोने, हाय सासू माँ, हाय सासू माँ। रोती है कि नहीं रोती है? रोती है, जबरदस्ती रोना पड़ता है। भीतर से तो हंस रही है, मर गई तो ठीक रहा, हमको परेशान करके छोड़ी थी, लेकिन लोकाचार की दृष्टि से बहू को रोना पड़ता है। अब कहीं नहीं रोए, एक बार भी बोल सकते कि बढ़िया हुआ मर गई, अभी 4 घंटा लड़ी थी, जैसी करनी वैसी भरनी, मिल गया फल हमसे लड़ने के लिए, बोल सकती है क्या? लेकिन नहीं, लेकिन ऐसे नहीं रोएगी तो फिर घर वाले डंडा उठा लेंगे। पड़ोसी बोला कि देखो तो कैसी बहू है, राम राम राम, सास मर गई, रो भी नहीं रही है। यही तो लोग कहेंगे, तो नहीं चाहते हुए भी बहू को रोना पड़ता है। मैं गुजरात में आज के कई साल पहले गया था, 20 साल पहले,
चापानेर सोसाइटी लक्ष्मी नारायण मंदिर में 3 दिन रुका था वहां पर। तो एक मर गए पड़ोसी बेचारे परिवार से रजक थे, धोबी थे, और उनके घर में कई लोग थे, लेकिन माँ मरी थी। तो क्या हुआ, स्वामी जी बोले जल्दी पट बंद करो, ये सब पड़ोसी मरा है। ठीक है भाई। और इसके बाद में क्या हुआ कि 10, 20, 50, 100 महिलाओं को बुलाया, सबको पैसा दिया है। अब पैसा देने के बाद में वो सब 100 को जैसे लेकर चला, सब रोना धोना चालू कर दिया, रोने लगी। मैंने पूछा महाराज से, राम लक्ष्मणाचार्य से, कि प्रभु ये क्या है? बोले कि भैया कोई मरने के बाद रोने वाला नहीं है, तो रोने वाले को यहाँ पर पैसा पर बुलाया जाता है। ये सब 500 रुपया दे करके बुलाया गया, रोने वाले को रो दिया, अब पता चला कोई मर गया। याद रखना, इसलिए ऐसे तो करना, करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए, परिवार न रोए। एक बात याद रखना, समाज के लोग रोए, महामना बिचारे कौन, मदन मोहन मालवीय जी याद रखिएगा। मणिकर्णिका घाट पर रहने वाला, उससे पूछा गया जो दाह संस्कार करते हैं, उससे पूछा गया 40 साल से वहां पर था, और आज महामना के मरने के बाद में क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सारे लोगों की आंखें नम है, सबकी आंखों से झरझर झरझर आंसू टपक रहा है। और आज पहला व्यक्ति घाट पर रहने वाला, उसने कभी रोया नहीं। कितने शिशुओं, कितने बूढ़ों का, कितने जवानों का, कितने स्त्री पुरुषों का संस्कार किया था, कभी आंखों से आंसू नहीं आए थे। लेकिन महामना मरने के बाद में सारे लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, किसी के आंसू बंद नहीं हो रहा था। और वो वहां अंत्येष्टि क्रिया कराने वाले जो घाट पर होता है, वो खुद रो रहा था। किसी ने पूछा कि भैया आज तुमने कुछ अनुभव किया है? तुमने 40 साल से यहां पर रहे हो, क्या अनुभव किया है? बोले कि मैंने यही देखा, अभी तक जितने लोग मर कर आते थे उनके साथ में लोग आते थे। आने वाला तुरंत पकौड़ी की दुकान पर जाता था, जलेबी पूड़ी खाता था, चाय पीता था, 4 गप इधर लड़ा रहे हैं, 4 गप उधर लड़ा रहे हैं, बातों में लोग लगे रहते थे, जल्दी करो न जाना है। लेकिन पहला व्यक्ति वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर आया है, किसी को कोई काम नहीं, सब तो बाद में आया, लाश बाद में आया। यहाँ पर झुम इकट्ठी हो गई, भीड़ लग गई, जगह तक नहीं मिला, पूरा संस्कार हो नहीं गया, पूरा सब जलने के बाद भी कोई जाने को तैयार नहीं था। मैंने किसी को बात करते हुए नहीं देखा, मैं किसी को नाश्ता पानी करते हुए नहीं देखा, मैंने किसी को हंसी करते हुए नहीं देखा। जिसको भी देखा कंठ अवरुद्ध है, आंखों से अश्रुधारा झरझर झरझर बह रहा है, पानी अश्रुपात हो रहे हैं, और सब मूक होकर के एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे हैं, केवल रोदन हो रहा है, केवल आंखों से आंसू ढेर रहा है। कोई बात नहीं यार, परिवार वाले मत रोए, कोई बात नहीं, करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। जो तुमको याद करे, तुम्हारे विषय में जानता हो, वो व्यक्ति रोए। समाज के लोग कोई बात नहीं, साधु का एक परिवार छोड़ता है, हजारों परिवार बन जाता है, एक घर छोड़ता है, हजारों घर मिल जाता है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि हम जिए तो कुछ ऐसा करके चलें कि हमको याद करने वाले कम से कम रोएं। और भैया कौन किसका बेटा रोने वाला है, एक बात याद रखना, यहाँ जो भी सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनाए हैं, एक बात याद रखना, आने वाले जब तक उस मंदिर का एक एक ईंट रह जाएगा, हो सकता है कि 100-200 साल बाद में पूजा न हो, कोई बात नहीं, शंकर जी पड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन एक एक ईंटा भी रह जाएगा, उस दिन हो सकता प्लास्टर गिर जाए, सीमेंट छूट जाए, बिल्डिंग गिर जाए, शिव जी जब तक पड़े रहेंगे तब तक आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि इस मंदिर को फलाने पांडे ने बनाया था, उसका योगदान बहुत बड़ा था। ये होता है परमार्थ, यही होता है कीर्ति, यही होता है जीवन। 1 करोड़ की बात छोड़ो, 100 करोड़ टर्नओवर करने वाले व्यक्ति इसी सरोई गांव में होंगे, जो 2-4-5 लाख रुपया रोज कमाते होंगे। 100 अरब संख्य महासंख्य लड़कों का रुपया देकर चले जाना, कभी नाम लेने वाला नहीं है। 5 विसा में मंदिर बना दोगे, एक धर्मशाला बनवा दोगे, एक कुछ कर दोगे, तो आने वाली जितनी पीढ़ियां होती है, जब तक ईंट रह जाता है तो लोग तुमको याद करते हैं, और तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग में पूजित होता है, याद रखिएगा। इसलिए भाई मेरे, मरना तो सबको है, सब मरते हैं, रोज मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं। सुबह में कुछ थे, अभी कुछ और हो गए, लेकिन मरना वो मरना नहीं होता है। गधे, घोड़े, कुकर, सुकर, पशु, पक्षी, कीट, पतंगादि, हाथी और भेड़ रोज मरते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम भी जन्म लेते हैं, खाया पिया रुपया पैसा विषय भोग फलान ढिकान ऐसो आराम में, और मर गए। क्या मतलब तुम्हारे जिंदगी का, क्या मतलब जीवन जीने का? याद रखिएगा, जीवन मिला है तो फिर ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए, हम हंसते हंसते जाएं और जो यहां रहा है रोए। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। नहीं तो एक बात याद रखिएगा, जब हम जगत में आए थे तो हम रो रहे थे, और सभी मृदंगादि सब नगाड़े फगाड़े ढोल और सोहर गाती हैं माताएं, बबुआ हुआ है तो बेटा हुआ तो बेटी हुआ है। कुछ लोग का तो जीवन ऐसे होता है, जन्म के समय भी रोते हैं और जवान हो जाते तो भी रोते हैं। हाँ, अब जो भी रो, और मजे की बात यह है जब शादी हो जाती तो भी रोते हैं। एक बार शादी हुई, दूल्हा राजा जो है अपने होने वाली 9 बहू को, वधू को, अर्धांगिनी धर्म पत्नी को लेकर जहां विदाई हो रही थी, तो विदाई के समय अक्सर लोग रोया करते हैं ना। कन्या के बहन भी रोती है, पिता तो रोते हैं, माँ रोती है, सहेलियां भी सखियां भी रोती हैं, सारे लोग रो रहे थे। लेकिन एक ही व्यक्ति होता है जो नहीं रोता है। कौन बताइए? दुल्हा जो होता है, कितना भी दुल्हन रोए, उसके माता पिता सारे रो रहे हैं, सहेलियां, लेकिन दुल्हा कभी रोता नहीं है। तो एक छोटी सी बच्ची जो है, उसकी घर में उसकी बुआ की विदाई हो रही थी, तो सारे लोग रो रहे थे, दादा नाना नानी पापा मम्मी पापा सारे लोग रो रहे थे। वो बूढ़ा दादा भी रो रहा था, तो छोटी बच्ची बोली, दादा 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 एक बात पूछूं। रोता हुआ बूढ़े दादा ने पूछा कि बोलो बेटे क्या बात है? आप भी रो रहे हो, दादी भी रो रही है, अम्मी भी रो रही है, मम्मी भी रो रही है, सब रो रही है, सब रो रही है, लेकिन वो नहीं रो रहा है। दीदी भी रो रही है जिसकी विदाई हो रही थी, सब रो रही है और रो रहे हैं, वो नहीं रो रहा है। तो बड़ा अनुभवी व्यक्ति था, बोले बेटा एक बात कहूं, वो भी रोएगा, जानती हो दीदी तो आज के लिए रो रही है, मैं भी आज भर ही रो रहा हूं, लेकिन आज के बाद में सब चुप हो जाएंगे, और जो आज हंस रहा है वो पूरा जीवन रोएगा, याद रखना। और पूरा जीवन रोते हैं, ये टिकुली सिंदूर तो आभूषण तो गहना तो बर्तन तो फीस तो साड़ी तो फलान ढिकान, पूरा जीवन बेचारे को रोते रोते निकल जाता है। बुढ़ापा आ जाती है, और बुढ़ापा आने के बाद तो रोना ही पड़ता है, और रोते रोते मर जाते हैं, और मरने के बाद भी फिर रोना पड़ता है। इसलिए काम करो, जन्म लिए थे तो रोए थे, जवानी में भी रो लो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में भी रो लो, लेकिन फिर अंतिम समय ऐसे कर लो कि भाई तुम नहीं रोवो, तुम तो हंसो, और जो संसार वाले हैं तुम्हारा नाम लेकर के रोया करें। जीवन यही है। कुंती माता बोली कि प्रभु स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़ पांडव से विष्णुसु, प्रभु मेरे ससुराल में ममता है, मेरा जो है मायके में ममता है, पांडवों के प्रति मेरी आसक्ति है, सब दूर हो जाए। भगवान भगवान मंदमन मुस्कुराने लगे। भगवान तो मुस्कुराते ही हैं, मुस्कुराने दीजिए। शेष चर्चा कल हम सभी लोग करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। श्रीमन्नारायण।